जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी उस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा होती है। ज्येष्ठ मास में शनि देव का जन्म भी हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ का महीना सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुनाई जाएगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कथा को जरूर सुनें। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के पहले और दूसरे अध्याय की कथा को। श्री गणेशाय नमः। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे सडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बैसाख मास का महात्म्य भी सुना, परंतु फिर भी मन को तृप्ति न हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा कर आप कहिए, जिसके द्वारा श्रोताओं के पाप का नाश हो। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन हैं? इसके सेवन से फल क्या होता है और इसके सेवन की विधि क्या है? यह सब हम लोगों से कहिए। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे महाभाग, ठीक है, आप लोगों ने लोकोपकार के लिए उचित प्रश्न किया है। मैं ज्येष्ठ मास के महात्म को कहता हूँ। जिस तरह समस्त देवताओं में विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसनीय हैं और प्रजाओं के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास समस्त मासों में श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ कहा गया है। जिस ज्येष्ठ मास के समस्त दिवस श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं, इसलिए यह मास समस्त लोकों में श्रेष्ठ कहा जाता है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आचार से युक्त होकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए। इस तरह दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान करें और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें, तो उस स्नानकर्ता का पुनर्जन्म नहीं होता। उस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्म युक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी सुंदर स्रोतवाहिनी गंगा अवतरित हुई, ज्येष्ठ मास के समस्त तिथियों में अधिक पुण्यप्रद दशमी तिथि 10 विध पापों का शमन करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल दान, तालपत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान श्री त्रिविक्रम भगवान के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान का मंत्र, हे केशव, कंटक शर्करा आदि से रक्षा के निमित्त जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इसलिए जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र, हे केशव, हे प्रभो, इस लोक और परलोक में घाम से मेरी रक्षा करें। हे प्रभो, यह छत्र आपके प्रीत्यर्थ मैंने आपके प्रिय ब्राह्मण को दिया। शर्करा जल से पूर्ण घट दान का मंत्र, मैंने शर्करा जल से पूर्ण घट का दान किया है। इस शरबत से पूर्ण घट दान से 33 तिथि के देवता तृप्त होवें। व्यंजन दान का मंत्र, हमेशा धर्म को समन करने वाला श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान के प्रीत्यर्थ मैं ब्राह्मण को देता हूँ। चंदन दान का मंत्र, यह कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पीतर, मनुष्य तृप्त होवें। इस तरह अपने शक्ति के अनुसार बहुत से दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र के लिए निर्जल क्षेत्र में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, बट आदि वृक्षों का अनेक विधि जल से सिंचन करें। जल दान से श्रेष्ठ दान न होगा, इसलिए सब उपाय से जल दान का विधान किया है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में
मोहवश जल दान को नहीं करते, वे लोग घोर नरकों की यातना को भोग कर पुनः पृथ्वी पर चातक होते हैं। इस विषय में पुरातन इतिहास को मैं आपसे कहूँगा। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मती पुरी में ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नामक ब्राह्मण हुआ। उस ब्राह्मण की गुणमती नामक स्त्री और देव शर्मा नामक पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र देव शर्मा हमेशा देवता पूजन में निरत और अभ्यागत अतिथि प्रिय था। किसी समय देवजोग से समीधा को लाने के लिए वन को गया। वहां प्रतप्त तेज किरणों के लगने से और तृषा से व्याकुल हो गया। उस वन की जल राशि के समीप जाकर वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर जल के समीप बैठकर सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण आदि थे, वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और उनमें से कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्ताचल चले जाने पर जब निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने गृह को गया। जब अज्ञात दोष से युक्त वह ब्राह्मण मर गया, तब उसके साथ उसकी पतिव्रता स्त्री ने पुत्र धन आदि का त्याग कर अग्नि में प्रवेश किया। ब्राह्मण वन में हुए अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों को भोग कर पुनः इस लोक में स्त्री के साथ चातक योनि में जाकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने गृह में आकर और अपने वृक्ष के खोणरार में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रोदन करने लगा। उसके क्रंदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार मना किया, परंतु वह उस वृक्ष की खोणरा से नहीं निकला। तब क्रुद्ध पुत्र ने उस वृक्ष के खोणरा में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से दोनों चातक चातकी के पक्ष जल गए और वे दोनों रात्रि में उस वृक्ष के नीचे जमीन पर गिर गए तथा परस्पर कष्ट को कहने लगे। इनके परस्पर कष्ट की बात को सुनकर पुत्र भी विस्मित हो गया और वहां से आकर पवित्र आश्रम में जाकर उसने ब्राह्मणों से पूछा और उन ब्राह्मणों से अपने पिता के उद्धार का साधन जान वह अपने गृह को गया। उस ऋषि श्रेष्ठ ने विधि पूर्वक निर्जल देश में पौसारा को बैठा दिया और उस पौसारे के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर विष्णु भगवान के धाम को गए। हे विप्र लोग, मैंने पूर्व जन्म का वृतांत आप लोगों से कहा, जो कि जल मार्ग के अवरोध के बाद जल दान का अद्भुत महिमा वर्णित है। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषि लोग, ज्येष्ठ मास में देवताओं के संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से दही चावल का दान देना चाहिए। दही चावल दान के महात्मों को कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं, फिर भी लोक के निश्चयार्थ मैं कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोग, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद धर्म शास्त्र और पुराणों का ज्ञाता तथा द्रव्यहीन और अत्यंत दुखी था। उसने कुटुंब के पालन पोषण के निमित्त घबराकर समस्त कर्मों को किया और शुभ अशुभ फल जानकर भी समस्त दानों को लिया। तदंतर चोरों के साथ रहकर चोरी की जीविका भी किया, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन न मिला, तब वह दूसरे देश को चला गया और समस्त कुटुंब का त्याग कर वह पाप बुद्धि ब्राह्मण क्षुधा से आतुर होकर बलि में दिए गए और प्रेत पिंड के अन्न से जीविका करने लगा। इस तरह शमशान में बलि खाने वालों के साथ रहकर बलि भोजन करता हुआ समस्त कर्मों से रहित हो गया और शक्तिहीन वृद्धा अवस्था से जीर्ण तथा क्षीणायु हो गया। ज्येष्ठ मास के आने पर दही भात खाने वाले ब्राह्मणों के भोजन कराने पर उच्चिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को पक्षियों और काकों को कौतुकवश जल सहित देकर उस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से स्वयं भी भोजन किया। हे ब्राह्मण लोग,
इस तरह उसने ज्येष्ठ मास में बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब उस पुण्य कर्म के बाद उसकी मृत्यु हुई, तब यमदूतों ने आकर उसी क्षण में उसको पास से बांध दिया, और जब उसे यमलोक को ले जाने लगे, तब वह क्रंदन करने लगा। उसके क्रंदन करने पर यमदूतों ने मुग्धरों से बहुत मारा। हे राजन, इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने आकर यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। यमदूत लोग उस ब्राह्मण के समाचार को कहने के लिए यमराज के पास गए और यम से कहा कि हे प्रभु, जब हम लोग उस ब्राह्मण को लेने के लिए समीप गए, तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हम लोगों को बहुत पीटा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम लोग नाथहीन हैं। इसलिए अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा न करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास हम लोग जाते हैं। दूतों के इस वचन को सुनकर धर्मराज हृदय से क्षुब्ध हो गए और शीघ्र भैंसा पर सवार होकर क्षण मात्र में वहां पहुंचकर दंडधारी यमराज ने विष्णु के समान भी उन दूतों को दंड से ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान को छोड़कर चले गए और उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदित किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। इंद्रादि समस्त देवताओं को साथ में लेकर विष्णु भगवान ने यमराज से युद्ध किया। देवता लोग यमराज से अत्यंत पीटे जाने पर 10 दिशाओं में चले गए। उस समय क्रोध होकर विष्णु भगवान ने चक्र से यमराज का वध कर दिया। जब देवताओं ने ब्रह्मा को आगे कर विष्णु भगवान की स्तुति के निमित्त जाकर स्तुति किया, तब स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय देवेश विष्णु को प्रणाम कर कहा कि हे विष्णु, अपराध को क्षमा करें। तदंतर ब्रह्मा, इंद्र आदि समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे अनघ, अज्ञानवश ब्राह्मण ने जो दही चावल का दान किया, उसका प्रभाव वर्णन किया। यदि जानकर दान करता है तो कहना ही क्या है। इसलिए सब उपाय से प्रतिदिन दान देना चाहिए और मार्ग में थके हुए द्विजातियों को दही चावल भोजन के निमित्त देना चाहिए तथा ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन पैर धोना चाहिए और ब्राह्मण श्रेष्ठों का सुगंधित चंदन से पूजन करें तथा सुगंध पुष्पमाला, विविध प्रकार के आम का पन्ना, मंठा, शरबत आदि से सत्कार करें और स्वयं सुगंध युक्त पंखा से हवा करें। हे ब्राह्मण लोग, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति के भागी होते हैं। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य 2य अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।